हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। यानी आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक ना। पहला क्लास में डेमो दिए थे, यानी पहला क्लास में क्या था, हमारा बहुत बेसिक बात बताए थे, सूत्र बताए थे। अगर पहला क्लास को आप देखे होंगे ना, तो कसम से आज तक जो हम वीडियो बता दिया है ना, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का 2 क्लास खत्म हो गया है, आप उसका गर्दा उड़ा दीजिएगा। आज भी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, अगर पहला क्लास आप देखे होंगे तो एकदम आपसे बता रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन पहला वाला क्लास पे ही डिपेंड है, क्योंकि हर चीज़ का बेसिक होता है। अगर बेसिक जान जाइएगा ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम देरी नहीं करते, अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन को नहीं दबाइएगा ना तो जितना वीडियो हमारा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपने प्यारे प्यारे हाथों से जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्कर ले लेते हैं, मार्कर के बाद मोबाइल ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही मेरा सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही मोबाइल फूट गया था, तो खैर मोबाइल अब बन गया है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे बोर्ड पे आपका प्यारा सा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद हम बताए थे ना कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद एगो क्या होता है, द्विघात बहुपद। एगो होता है द्विघात बहुपद। आज इसका खेला समाप्त कर देते हैं कि रैखिक बहुपद ना रहेगा, नहीं द्विघात बहुपद रहेगा और नहीं त्रिघात बहुपद रहेगा। सारा का सारा खिस्सा खत्म बहुपद। अब हम रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें चर क्या हो, एक हो, यानी x+1 मान लीजिए इक्वल टू 0 कर लीजिए। ये जो समीकरण हुआ ना, ये रैखिक बहुपद का समीकरण हो गया। द्विघात में क्या होगा, इसके बारे में एगो x एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप प्लस में एगो x प्लस में 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगर चाहिएगा ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल x² आप प्लस में 1 इक्वल टू 0, तभी हम कहेंगे ना द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, घात 2 है। आई रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका घात क्या है, हमेशा 1 है, तो रैखिक बहुपद है, ठीक ना। वैसे ही त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे, x³ + 2x² + 3x + 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर ऐसे नहीं चाहते हैं तो हम चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, 2x + 1 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि त्रिघात बहुपद में एगो 3 का घात होना चाहिए। माने क्या है, त्रिघात बहुपद में कहने का मतलब है कि चर का पावर 3 होना जरूरी है, बस त्रिघात बहुपद है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, हमेशा 2 होगी, और इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा क्या होगी, 3 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जितना घात उतना शून्यकों की संख्या। यानी इसका खिस्सा हम लोग समाप्त कर दिए, फाइनल कर दिए। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल, आइए पहले इसको हम साफ कर दें ताकि आपको बताने में हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि अद्वितीय हल, पहला क्लास आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाके पहला क्लास देखिएगा, तो आपको एकदम मज़ा की तरह समझ में आएगा। समझ गए? देखिए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए सिर्फ एक कंडीशन याद करना होता है आपको कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तब हम कहेंगे
कि इसका क्या है, एक अद्वितीय हल संभव है, अद्वितीय। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम सॉल्व करते हैं कि आखिर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में x प्लस वाई है, इज इक्वल टू में ये 5 है। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पे क्या है 2y है, इज इक्वल टू में कितना है 10 है। अब यहाँ देखिए हमेशा एक है, यहाँ पे एक है ना। तो आप देखिए a1 क्या है 1 है, a2 क्या है 2 है, बराबर b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 2 है। ये तो बराबर हो गया जी, लेकिन हमें तो बराबर नहीं करना है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। उसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन ले लीजिए कि x माइनस वाई, यहाँ पे सिर्फ माइनस चेंज कर दिया है, हम माइनस चेंज कर देंगे। बराबर में क्या है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 दे देंगे। उसके बाद देखिए 3x माइनस 3y है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे। यानी हम ये क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि आखिर ये होगा कि नहीं होगा। ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a1 1 हो गया, a2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b1 कितना है -1 है, लेकिन b2 कितना है -3 है। फिर बात वहीं आ गई, यानी ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर ध्यान जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर में कौन सा होगा। ठीक ना। इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर इस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक ना। इसको देखिए a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, अब बराबर b1 कितना है -1 है, सॉरी 1 है, अब b2 कितना है -2 है। अब इसको काटिएगा तो क्या होगा, 1/2 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 1/2 1/-2 यानी बराबर नहीं हुए। यानी यही हमारा क्या है, इक्वेशन सही है अद्वितीय हल के लिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ट्रिक यही है कि आप ऑप्शन में ही देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इस यहाँ पे 1 है तो इसको देख लीजिए कि बराबर हो रहा है कि नहीं, ऑप्शन में ही देख लीजिए। अगर ऑप्शन में लग रहा है कि सही है, हमारा सही होने वाला है, तो एक बार उसको बना कर देख लीजिए कि हमारा सोच जो है उस सही तक है या फिर गलत है। ठीक ना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है जी, 2 गो चर है, एगो क्या है x है, एगो क्या है y है, 2 गो चर हो गया। बोल रहा है कि रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव है, कितना हल होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0 होगा। ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 गो इक्वेशन नहीं दिया है कि हम लोग a1 a2 पे जाएंगे, लेकिन हम इसका एक और भी हल संभव है, हम बताते हैं उसको हम कैसे जांचेंगे कि इसका कितना हल है। यहाँ पे क्या करेंगे, ax बराबर लिखेंगे, c उधर जाकर माइनस हो जाएगा, by उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, इसलिए हमें x बराबर क्या प्राप्त हो गया, -c -by बटा में ए हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम y के मान रखेंगे वैसे ही हमें x का मान प्राप्त होगा। यानी जितना बार हम y का मान रखेंगे उतना बार हमें x का मान प्राप्त होगा। इसका मतलब अनंत बार इसको रखेंगे तो अनंत बार हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का क्या है, बहुत सारा हल हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा। समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2x माइनस 4y क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या है जी, इज इक्वल टू नहीं है, माइनस में क्या है 3 बराबर 0 है। उसके बाद देखिए x माइनस 2y है, अब प्लस में कितना है 5 है, यानी 5 है। कैसे समीकरण निकाय होंगे बताना है। इसका समीकरण जो निकाय है कैसा होगा, तो हमें कोई रूल नहीं है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज मालूम है a1 बटा a2। तो क्या करेंगे, a1 2 है, a2 कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, अब बराबर b1 कितना है -4 है, b2 -2 है। अरे मार्कर थोड़ा ढीला उग रहा है ना,
अब उसके बाद देखिए C1 -3 है और C2 कितना है 5 है। इसको कटाइएगा 2 मर्त में, इसको कटाइएगा 2 मर्त में, आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ 2/1 हो गया, यहाँ बराबर 2/1 हो गया, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं हुआ -3/5। इससे हमें क्या ज्ञात हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इससे जो निकायें होंगी क्या होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, इसका तो कोई हल ही नहीं है। क्या है, इसका कोई हल नहीं है। अगर ये बराबर होता तो अनगिनत हल होता, ठीक है ना। लेकिन साथ ही क्या हो जाएंगी, ये विरोधी भी कहलाएंगी, असंगत भी हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो रेखाएं खींची जाएंगी वो समानांतर हो जाएंगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी सुंदर, इससे भी मस्त है, हम एक लाइन में उसका जवाब देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर -5। क्या है, x बराबर -5, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका आलेख कैसी सरल रेखा होंगी, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट समझिए, आपको हम समझाते हैं। x बराबर -5, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, x बराबर -5, ठीक ना। यहाँ पे हम 2 लाइन खींचेंगे। लाइन खींच रहे हैं तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। आप जितना चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, x एक्सिस है, ठीक ना। ये क्या है, y एक्सिस है। आया समझ में ना। अब यहाँ देखिए हमें x बराबर -5 जाइए तो x का है ना है, तो x बराबर -5 क्या है, यहाँ पे है। अब इसका जो आलेख खींचेंगे तो ऐसे नहीं खींचेंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर -5, तो x बराबर -5 पे खींच दिए। अब आप ही बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि जो लाइन है ना, हई लाइन और ई लाइन दोनों समानांतर है कि नहीं। तो ये जो लाइन जो रेखा हुआ y अक्ष के समानांतर हुआ, तो इसमें कहाँ है, y अक्ष के समानांतर, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपके जस्ट नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, ठीक ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या सिर्फ 1 होगा, क्योंकि एक लाइन है, एक लाइन इसको काट दिया, एक ही बार कटाना, तो यही नो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा, जहां से हमारा हल क्या होगा, एक हल निकल के आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण जो 2x है, क्या है 2x है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2x है अब प्लस में क्या है 3y है, अब बराबर में क्या है 5 है। यहाँ पे 4x है अब प्लस में 6y है, अब बराबर में क्या है 15 है। कह रहा है कि निकाय हल होंगे, ये भी क्या है निकाय बताना है। तो क्या करेंगे, A1/A2 यानी 2/4, B1/B2 यानी 3/6, C1/C2 यानी 5/15। कटाइएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। यानी कहने का मतलब हई दोनों तो बराबर होगा, लेकिन हई बराबर नहीं हुआ। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हुआ C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हों तो हलों की संख्या 1 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है क्या, एक घात वाला होगा। बताए है ना, एक घात वाला मतलब क्या होगा, x + 1 बराबर क्या हो गया 0, या x + 2 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, हलों की संख्या हमें एक ही हल मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए 2x²।
-3x माइनस में 5 यानी 5 है का एक शून्यक है। अब यहाँ देखिए 4 का ऑप्शन है, 1 है, -1 है, 0 है, कोई नहीं है, 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हमसे शून्यकों की संख्या पूछता है कि कौन कौन है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो यहाँ से 2 शून्यक प्राप्त होगा, लेकिन उस लंबा प्रोसेस काय के लिए करेंगे, क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठाकर इसमें रखेंगे, जो बराबर शून्य कर देगा, 0 कर देगा, इसका मतलब वो संख्या क्या है, इस समीकरण का शून्यक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ले लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1, दूना 2, माइनस 1 है तो 3 एकम 3 और -5, अब 5 3 8 हो गया, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो -6 बचेगा, यानी क्या होगा, एक गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या लीजिए, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, ये भी हमारा 2 हो गया। अच्छा ये 3 है और -1 यहाँ पे रखिए और -5, अब यहाँ कीजिए 2 माइनस माइनस प्लस यानी 3 एकम 3 प्लस क्या हो गया 3 माइनस क्या हो गया 5, 3 2 5 आई 5, ये सभी कैंसिल हो गए यानी 0 हो गए। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि -1 जो है ना इस समीकरण का शून्यक होगा। ठीक है, इस तरह भी हम क्या करते हैं, बिना गुणनखंड किए, बिना इस समीकरण को सॉल्व किए हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं इस विधि द्वारा भी। ठीक ना। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है ना कि देखिए 2x माइनस 3y क्या है, 2x माइनस में 3y, ठीक ना। आप प्लस में क्या है 2 है इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद है 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y है, अब प्लस में कितना है 5 इज इक्वल टू 0 है। ये बोल रहा है कितने हल होंगे, अब बताइए ना कितने हल होंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले a1/a2 यानी 2 देखिए चाहिएगा ना तो आप आराम से बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। कैसे, देखिए प्लस प्लस है 2 तिहाई 6 यानी 1/3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 3 तिहाई 9 यानी 1/3 आ गया, बराबर हो गया। अब देखिए c1/c2 यानी 2/5 आ गया यानी बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया ये। आज जाकर आप किसी भी बुक से, किसी भी मॉडल सेट से, किसी भी शिक्षक द्वारा दिया गया नोट्स से आप जा कर के कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन फंसता है ना तो फिर हमसे बोलिएगा कि आपने इस टाइप को नहीं पढ़ाया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक एक टाइप को, एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो रिपीट क्वेश्चन हो या फिर कहे नहीं 5 बार रिपीट हो, मैंने 5 बार उसको पढ़ाया है। ठीक ना। तो आपको लगता है कि हम अच्छे पढ़ाए हैं, हमारे पढ़ाने से आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, कल फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।